हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपना चैनल आओ सीखे में। आज हम क्लास 10th का जो है एपी, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं और अंग्रेजी में उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक, इसका जो है हम लोग कुछ बेसिक चीज को जान लेते हैं, उसके बाद इसका टोटल ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। नॉर्मली रूप से समझेंगे जिससे कि ऑब्जेक्टिव आप लोग का बन जाए। ठीक, तो हम लोग समांतर श्रेणी या फिर उसको आप लोग एपी बोलते हैं, उस श्रेणी को बोलेंगे जो कोई एक क्रम से आगे बढ़ते जाता है। ठीक ना, अगर कोई श्रेणी कोई खास क्रम से जा रहा है तो उसको हम लोग एपी बोलेंगे। जैसा कि आप लोग समझिए, ये हम लोग का है 2 4 6 8। ठीक, तो ये देखिए एक श्रेणी है, और किसी भी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी तभी बोलेंगे जब वो एक क्रम से आगे बढ़े। ठीक ना, वो भी मतलब बराबर अंतराल से आगे बढ़े। जैसे कि देखिए, यहाँ पर पहला अगर हम लोग बात करें, यहाँ 2 है तो इसके आगे में जो है 4 है, इसमें कितना ऐड हुआ है बताइए, 2 ऐड हुआ। फिर यहाँ 4 से 6 जाने में फिर इसमें 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ 6 से 8 जाने में फिर 2 ऐड हो रहा है। ठीक ना, तो ये कितना कितना से बढ़ रहा है आगे बताइए, 2 2 से बढ़ रहा है। अगर हम बोलेंगे आपको कि बताइए इसके आगे क्या होने वाला है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हर हमेशा इसमें 2 2 बढ़ रहा है, तो इसमें 8 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 10 हो जाएगा। अगर कोई इस क्रम में जा रहा है तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक ना, जिनको आप लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए एपी में क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अभी जो लिखे थे 2 4 6 8 10, ऐसा वगैरह जो भी है। ठीक ना, तो इसको हम लोग एपी बोलते हैं। इसमें यही कंडीशन होगा कि कोई भी श्रेणी को हम लोग एपी तब बोलेंगे जब उसके सभी अगले पद को जस्ट पिछले पद में हम लोग घटाएंगे और उनका अंतर हर हमेशा समान होगा, तब हम लोग उसको एपी बोलते हैं। जैसा कि इसमें समझिए, तो इसका अगला पद क्या है बताइए, 4 है। 4 है तो 4 में 2 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, वैसे ही फिर 4 और 6 में अगला पद कौन सा है बताइए, 6 है। इसमें हम लोग पिछले पद को घटा रहे हैं, 6 में 4 को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2। उसी तरह करते रहिए, तो 8 में 6 को घटाइए तो कितना आ रहा है, 2 है कि नहीं। यहाँ पर अगले पद और पिछले पद का अंतर जब हम लोग कर रहे हैं तो हर हमेशा कितना आ रहा है बताइए, 2 आ रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग इस श्रेणी को एपी बोल सकते हैं। ठीक ना, और बोलेंगे। जैसा कि देखिए, हम आपको चेक करने बोल रहे हैं कि ये एपी है या नहीं है। जैसे देखिए 2 और 4 6, फिर यहाँ पे दे दिए आपका, चलिए 10, फिर 12, बोलेंगे बताइए एपी है। तो एपी तभी हो सकते हैं जब उसके अगले पद को पिछले पद में हर हमेशा अगर हम लोग घटाते जाएं तो हर कंडीशन में वो एक सेम वैल्यू दे, तब उसको हम लोग एपी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप इसको इसको माइनस करिए तो कितना आ रहा है बताइए, 2। फिर इसको 6 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। लेकिन जब 10 में 6 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बताइए, 4। तो बताइए यहाँ पर जो है इन सारे अगले और अगले में पिछले पद को घटा रहे हैं तो क्या अंतर से हम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इधर 2 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 4। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। तो सिंपली परिभाषा है इसका समांतर श्रेणी का कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब कहलाते हैं जब उसके अगले पद में पिछले पद को हर एक बार घटाते जाते हैं तो सेम कोई नंबर दे तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए, अब समांतर श्रेणी अगर है, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, और फिर 15 हो गया, 20 हो गया, ऐसे ही कुछ जा रहा है, हम बोलेंगे बताइए एपी है क्या। तो देखिए, ये हर मतलब 5 5 5 से बढ़ते जा रहा है कि नहीं, तो इसमें पदों का अंतर हर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब इसमें देखिए, समांतर श्रेणी में ये जो अंतर आता है, मतलब अगला पद में पिछला पद को जो आप घटा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वअंतर। जिनको हम लोग सूचित किससे करेंगे बताइए, डी से। सार्वअंतर को किससे सूचित करेंगे, डी से। वो जो अगला पद में पिछला पद को हम लोग घटाते हैं ना, उनसे जो प्राप्त होते हैं उसको हम लोग सार्वअंतर कहते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद ये जो पहले आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम
पद। तो फिलहाल प्रथम पद कितना हो गया हम लोग का बताइए 5 हो गया, ठीक ना। तो प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद हम लोग का 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही चीज को हम लोग समझेंगे। अब देखिए, तो प्रथम पद को हम लोग T1 बोल सकते हैं या फिर ए भी बोलते हैं, ठीक ना, ये ध्यान में रखिएगा। द्वितीय पद हम लोग T2 बोले या फिर A2 बोले, बात क्या होता है, एक ही होता है, ठीक, ऐसा चीज होता है। अब देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा तो लाइट कट गया। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, तो फिर भी इतना लाइट से हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, हम लोग अभी समझा रहे थे एपी किसको बोलते हैं और उसमें सार्वधातुक क्या है, प्रथम पद क्या है, वो चीज हम लोग समझ चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लोग समझेंगे इसका व्यापक रूप। एपी का जो है व्यापक व्यापक रूप होता है आपका ए एन, या फिर इसको हम लोग टी एन भी बोलेंगे, मतलब एनमा पद जैसा समझिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज समझना है आपको। तो एपी का व्यापक रूप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। कहने का मतलब है क्या, एनमा पद। जैसा कि हम आपको बोलेंगे कि बताइए इसका दूसरा पद क्या होगा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, एन के स्थान पर 2 रखेंगे। तो उस स्थिति में देखिए क्या आएगा, यहाँ पे ए प्लस एन के स्थान पर जब 2 रखेंगे, 2 माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा बताइए डी। तो फिलहाल क्या आने वाला है, ए प्लस 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और इंटू डी करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए डी। यानी कि दूसरा पद हम लोग का हो गया ए प्लस डी। ऐसे ही अगर आपसे पूछता कि बताइए तीसरा पद क्या होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला में लिखेंगे ए प्लस 3 माइनस वन और इंटू कितना डी। तो फाइनली आ क्या जाएगा बताइए ए प्लस 2D आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही करते जाएंगे, चौथा पूछेगा तो उसके हिसाब से करेंगे। अब देखिए एक चीज बताएं, जैसे आपसे A4 बोलेगा ना, मतलब चौथा पद हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, ए प्लस 3D कर दीजिए, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा पांचवा पद, तो इसके मतलब इस ये जो व्यापक रूप होता है ना, इसको हम लोग एन का मान अलग अलग लेते जाएंगे, मतलब वो पद लेते जाएंगे तो अपने निकलते जाता है। जैसे कि पांचवा पद, तो इसमें एन के स्थान पर 5 रखेंगे तो आपका बनेगा ए प्लस क्या बनने वाला है 4D, क्योंकि इसमें देखिए एक घट जाएगा 5 में तो 4D आ जाएगा। वैसे फिर हम बोलेंगे A6, तो इसका बन जाएगा A+5D। जितना म पद बोलेगा उसमें एक घटा दीजिए और उसे डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये डी जो है हम लोग का क्या है, हम लोग को पता होना चाहिए। तो डी हम लोग का है, डी हम लोग का सार्वधातुक है, जो आपको हम पहले बता दिए हैं, ठीक ना। तो लाइट भी आ गया। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराते हैं, जो कि यहाँ पे क्यूज होने वाला है और उसमें इन्हीं में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आते रहेगा, ठीक ना। पहला हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, बोलता है क्या, एपी 4, 10, 16, 22, 28 डैश डैश का सार्वधातुक पूछ रहा है, समझिए क्या। तो अभी फिलहाल हम बताए ही थे, सार्वधातुक जो होता है मतलब डी का मान वो क्या होता है बताइए, अगले पद माइनस क्या पिछले पद, पिछले पद, ये आपका डी बराबर फॉर्मूला हो गया, यानी कि सार्वधातुक। तो देखिए यहाँ पर किसी का भी यूज कर सकते हैं। 10 और 16 में अगर यदि हम लोग देखें तो ये अगला पद और ये पिछला पद, या फिर 16 और 22 को देखें तो 22 अगला पद और 16 क्या हो जाएगा पिछला पद, तो निकाल सकते हैं। तो देखिए डी निकालना है, तो डी के लिए हो जाएगा 22 माइनस 16, बताइए कितना आ रहा है, ठीक ना। तो इधर हो गया 12 में, चलिए 6 चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। इधर एक ले लिए थे तो एक एक में गया खत्म। तो अगले पद को पिछले पद में घटा, यानी कि डी का मान कितना हो गया हम लोग का 6, जो आपका कौन सा आंसर होने वाला है, बी होने वाला है, ठीक ना। तो फिर उसी तरह से हम लोग निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 का सार्वधातुक क्या होगा, वो चीज हम लोग को बताना है, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ भी डी निकालना है, तो डी के लिए वही है कि अगला पद में पिछला पद को घटाइए, तो -8 में घटेगा क्या बताइए -4। चूंकि ये -4 तो पहले से हम लोग को अंतर करना है तो उसके लिए माइनस देंगे। अब देखिए क्या होगा, तो -8 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, तो -8 में 4 चल जाएगा, तो बचेगा कितना बताइए
माइनस का 4, जो हम लोग का कौन सा आंसर आने वाला है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए एक बटे वाला दिए हैं आपको, समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वमांतर क्या होगा, तो इसका भी हम लोग देखिए निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। तो इसमें डी बराबर जो आपका आएगा अगला पद, तो अगला पद कितना है, 5/4, माइनस करना है आपको 3/4, इसको घटाएंगे ना तो आएगा आपका 2/4, जिसे इसको भी घटा लीजिए तो आ जाएगा 1/2। तो देखिए 1/2 कौन कौन सा ऑप्शन है, सी, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो वैसे ही चीज को हम लोग करते जाएंगे। तो चौथा नंबर है समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वमांतर क्या होगा, तो इसको समझिए। तो यहाँ तो रूट में है तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए ये दोनों में से ये हो गया इसका 8, रूट अंडर 8 है, क्या हो गया आप लोग जान रहे हैं, अगला पद और ये पिछला पद। तो इसके लिए जो डी निकलेगा हम लोग का, कैसे निकलेगा, रूट अंडर 8। तो रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2। तो रूट अंडर 8 को हम लोग जब तोड़ेंगे तो 2 रूट अंडर 2 आएगा, माइनस अंडर रूट 2, समझ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे 2 रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 घट जाएगा तो बचेगा अंडर रूट कितना, कितना बचेगा, अंडर रूट 2। तो देखिए अंडर रूट 2 किस ऑप्शन में है, बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो वैसे ही चीज को आगे बढ़िए फिर। तो बोलता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब देखिए आया ना, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा समांतर श्रेणी है। तो ये जो एन फार्मूला होता है वो किसके लिए होता है बताइए, एनमा पद के लिए, किसके लिए, एनमा पद के लिए। अब इसमें रखते जाइए, कमा पद पूछ रहा है बताइए, 30वां पद, तो इसके लिए आप लोग को जरूरत पड़ेगा ए का मान। तो ए का मान जो पहले आता है उसी को ना प्रथम पद बोलते हैं। तो ए का मान कितना हो गया, 10, और डी का मान निकाल लीजिए।
तो डी का क्या बोले थे, अगला पद में पिछला पद घटता है, तो यहाँ पे 7 में कितना घट जाएगा 10, तो 7 में 10 घट जाएगा, तो माइनस कितना आएगा 3, ये आपका निकल गया। अब बोल रहा है एक पद चाहिए हमको 30वां पद, तो यहाँ लिखते हैं ए 30, ठीक। तो यहाँ ए का मान कितना है 10 प्लस 30 -1 इंटू -3, तो हो गया यहाँ पे 10 और प्लस 30 गुने -3, तो 10 हो गया और इधर गुना करिएगा तो 30 तिया 30 तिया कितना हो जाएगा 90, ठीक। अब -90 में 10 को घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा हम लोग का बताइए 80, यानी कि इस एपी का कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 30 तिया 90, 90 में 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए -80 आएगा, लेकिन -80 ऑप्शन में है क्या, कहीं कहीं नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग ना क्या करते हैं, एक बना देते हैं ऑप्शन ई माइनस किसका 80 का। हम लोग का यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं। पहला पद हम लोग का कितना था 10 और दूसरा पद कितना है 7 था, तो 7 में 10 को घटा रहे तो -3 हो गया, ठीक। तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर मान रखे हैं तो 30, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर देखिए हमको क्या किए हैं, 30 में एक घटेगा तो कितना आना चाहिए 29 आना चाहिए, ठीक ना। हम घटाए ही नहीं, वही लिखा गया, ठीक ना। तो ये मिस्टेक था, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 10 और -3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 तिया 27 हो गया और 3 दूना 6 दू 8 हो जाएगा, ठीक। इसमें बताइए 10 घट जाएगा तो -77 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन था, इसमें तो कुछ लिखे थे, चलिए 23 दे देते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। उसके लिए सॉरी जो वहां पे घटा के हम लोग नहीं लिख पा रहे थे, ठीक ना। तो चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग समानता श्रेणी कहाँ तक पहुंचेंगे, 7वां 8वां नंबर है समानता श्रेणी इतना इतना का चौथा पद क्या होगा, ठीक ना। बात वही आया, चौथा पद निकालना है, तो उसके लिए भी पहले हम लोग को क्या चाहिए बताइए, ए का मान। तो प्रथम पद कितना दिया गया है √7, √7, और फिर डी का मान कितना दिया गया है, नहीं है तुम लोग निकालेंगे, तो √28 में √7 को घटा दीजिए तो कितना आएगा। ऐसे भी इसको अगर हम लोग तोड़े तो 4 गुने 7 होगा माइनस माइनस कितना होगा √7, तो यहाँ पे 4 है तो 4 का प्रगुण कितना निकल जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 2√7 माइनस √7, इसको जब घटा देंगे तो आ जाएगा बताइए √7, 2√7 में √7 माइनस हो जाएगा तो बचेगा हम लोग का √7, ठीक। तो ये डी का मान हो गया, कोई दिक्कत क्या, तो ये अब देखिए क्या करते हैं ना हम लोग, वो पूछा है कि हम पद देख लीजिए चौथा पद, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं A4 = A+3D, अगर A5 बोलेगा तो A+4D होता है, ठीक ना, ऐसे करके। तो बताइए रखिए यहाँ पे ए का मान कितना है √7 प्लस फिर 3 गुने डी का मान कितना है √7, तो हो जाएगा √7 प्लस 3 अंडर रूट कितना बताइए 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जोड़ते हैं तो टोटली वो क्या आ जाएगा रूट, देखिए 3√7 यहाँ पे है, एक और √7 है, तो कितना आ जाएगा बताइए 4√7। क्या ऑप्शन में ऐसा आंसर कहीं आप लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक। सब रूट में है तो हम लोग चाहेंगे इसको भी रूट के अंदर कर लें। जैसे ये जो 4 निकला होगा ना तो यहाँ 16 होगा, तब जाके 12 निकला है 4 हो गया, ठीक ना। तो इसको हम लोग अंदर करेंगे तो अंदर में कितना आ जाएगा 16, समझ रहे हैं क्या। तो फिर कितना आ जाएगा 16, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये अंदर जाएगा तो 16 गुने कितना 7 हो जाएगा, ठीक। अब गुना कर दीजिए 16 पंचे ऐसे 16 16 सत्ते तल से कितना आ जाएगा ये वाला डी नंबर, ठीक। 16 गुना क्या करना है हम लोग को 7 को, तो 7×4 = 42, 7×4 = 11 हो जाएगा, तो कौन सा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो किसी को प्रॉब्लम क्या, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर आगे है समानता श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनमा पद याद करना है। कितना पद याद करना है एनमा पर। अब की बार हम लोग को ये चौथा पद वगैरह नहीं चाहिए, अब की हमको चाहिए एनमा पर। चाहे किसी भी एपी का एनमा हो 10वां हो 20वां पद निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले ए और डी देखो है या नहीं,
तो देखिए यहाँ पे ए और डी है या नहीं। तो इस एपी का प्रथम पद हम लोग को पता है, प्रथम पद हो गया 14, और डी जिनको आप सार्वधातुक बोलते हैं वो कितना है, तो अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं, तो अगला पद कितना है इसका 4, 4 में 9 चल जाएगा, तो माइनस कितना बच जाएगा 5। ये हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, डी निकल जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत क्या, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्या वहां कुछ है बताइए, एन वहां, तो ए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन में ही पद निकालना है, आपकी हमारे यहाँ पे एन ही ना रहेगा, तो सिर्फ रख दीजिए ए और डी का। तो ए का मान हो गया 14 प्लस एन का मान एन ही होगा माइनस वन इंटू डी का मान -5 होगा। अब मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो इसको करेंगे -5 से एन हुए तो -5 एन होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से 5 और 14 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 19 -5n। तो देखिए कहीं पर ये है क्या 19 -5n के रूप में कहीं है, हाँ है। कौन सा ऑप्शन है, बी। तो हम लोग का इस एपी का एनवा पद जो निकलेगा 19 -5n निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे आइए एक लास्ट है, आपको इसको भी बता देते हैं। मगर समांतर श्रेणी 2 4 6 2 6 10 14 डैश डैश 82 में पदों की संख्या आपको बताना है ना, बताने। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जो 82 है ना, ऐसे ऐसे करते करते गया है 82 तक, और ये एन मतलब अंतिम पद है, और अंतिम पद हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं, ठीक ना। यानी कि ए एन यहाँ पर दिया गया है, हम लोग को एन का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इस ए बी के लिए प्रथम पद आपका कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और डी कितना हो रहा है, तो 6 में 2 को घटा लीजिए कितना आ रहा है 4। तो हम लोग को निकालना क्या बताइए, इसमें एन निकालना है, इसमें कितने पद है ऐसे ही करके। तो इसमें और दिया गया है एनवा पद आपका 82 है, ठीक ना। तो ए एन के लिए तो फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी, जो आपका दिया गया है कितना 82, ठीक ना। तो रखे मन अपने आप निकल जाएगा। ए का मान है 2 प्लस फिर एन का एन माइनस वन रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग को एन का ही तो मान चाहिए। फिर देखिए यहाँ गुना डी का मान कितना है 4, बराबर हो गया 82। किसी को दिक्कत क्या, नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये प्लस है तो उधर भेजते हैं, तो एन माइनस वन इंटू 4 बराबर हो जाएगा 82 में 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 80। फिर इसको 4 से काट दीजिए, कितना बार में 20 बार में। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए 20। तो यहाँ एन का मान निकालना था हम लोग को, तो एन बराबर कितना हो जाएगा माइनस से दोहरा के प्लस। फाइनली इस एपी में 2 6 10 14 ऐसे ऐसे करते करते 82 तक अगर हम लोग लिख लेंगे तो उसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए 81, सॉरी 81 होते हैं 21। तो बताइए किस ऑप्शन में 21 है, बी में, तो बी हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही हम लोग आगे के भी क्वेश्चन करेंगे, कम से कम इसमें आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अगर 40 ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना लेते हैं, कोई भी एग्जाम में एपी के क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव किए थे, अब हम लोग 11वां करते हैं, ठीक। तो बताए इसमें समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 होगा, ठीक। बोलता है कौन सा पद, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो कौन सा पद हम लोग का कितना हो जाएगा 82। तो इसमें देखिए हम लोग पहला पद देख लेते हैं कितना है 2, और जो सार्वधातुक है वो क्या होता था बताइए, अगले पद में पिछले पद को हम लोग घटाते थे, तो डी का जो मान आ जाएगा 6 में 2 को घटा दिए तो कितना आ जाएगा 4, ठीक ना। बोल रहा था बताइए कि कौन सा पद 82 है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, मान लेंगे कि एनवा पद इसका कितना है 82 है, ठीक। तो अब देखिए अब आप लोग ना पढ़े हैं कि ए एन का फॉर्मूला जो बताया, जो व्यापक रूप बताया है एपी का, वो था आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो गया 82। अब ए और डी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो एन का मान निकल जाएगा, जो कि बता देगा कि कितना पद है 82, ठीक। तो ए का मान हम लोग का है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी का मान हो गया 4, इधर हो गया आपका 82। तो यहाँ से सोल्यूशन लिए तो पहले प्लस वाला को उधर हम लोग भेजते हैं, एन माइनस वन और इंटू 4
इसमें देखिए 2 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। फिर इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20। ठीक, फाइनली हम लोग का बचेगा n-1 इज इक्वल टू 20। और फिर यहाँ ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बताइए प्लस, तो आ जाएगा कितना 21। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि इस एपी का कितना पद 21वां पद आपका कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक ना, तो 21वां पद हम लोग देखिए किस ऑप्शन में, सी में, तो सी हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आगे फिर हम लोग देखते हैं। फिर बोला कि एपी 21 18 15 डैश डैश का कौन सा पद सुनिए। तो देखिए एक ही तरह का 2-3 क्वेश्चन से है, इसको हम लोग अलग अलग थोड़ा थोड़ा है जिसको हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला पद आपका कितना हो जाएगा 21, और फिर पदांतर दीजिए तो 18 में 21 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आपका 3 हो जाएगा। ठीक ना, तो फिर उसी तरह से देखिए हम लोग जैसे यहाँ पे माने थे कि एनवा पद 82 है, तो हम लोग मान लेंगे क्या एनवा पद कितना है 0। क्योंकि ऐसे भी देखिए एपी में धीरे धीरे क्या हो रहा है घटते जा रहा है, घटते 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 कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। ठीक, तो शून्य आएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि एनवा पद जो है इसका कितना है 0। ये बोला भी है कि किसी इस एपी का बताइए कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग एनवा पद मान लिया इसका शून्य। तो अब ए एन का फॉर्मूला लगाए यहाँ पर, तो ए एन का फॉर्मूला होता है क्या ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। फिर अब सबका मान रखिए, यहाँ पर हम लोग का कितना है ए का मान 21 प्लस n-1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना है -3 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग देखिए गुना वाला को उधर नहीं भेजते, ठीक, जो प्लस या माइनस में है तो पहले उसको बराबर के उस साइड भेजते हैं। तो इधर ये 21 प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया 21। ठीक, आप इसको काट सकते हैं या फिर इसको उधर भी ले जाके कटा सकते हैं, डायरेक्ट ही हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो -3 से हम लोग डिवाइड करेंगे -21 में तो 7 आने वाला है। ठीक ना, तो n-1 इज इक्वल टू आ गया 7। तो n बराबर ठीक है माइनस से तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 में 1 जुड़ जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इस एपी का जो है कितना पद बताइए 8वां पद शून्य हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे ही आगे बढ़िए। तो फिर बोलता है समुद्र श्रेणी का एनवा पद, अब ये देखिए कुछ अच्छा सवाल आया है, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है ना, ये क्या रहा है बताइए इस समांतर श्रेणी का सामान्य पद जिनको हम लोग व्यापक पद बोलते हैं या जनरल फॉर्म बोलते हैं एपी का। ठीक, तो ये जो हम लोग का सामान्य पद इसका दिया गया है उसको हम लोग ए एम बोलते हैं, एनवा पद ही के रूप में दिया गया कोई एपी है। तो ए हम लोग का कितना दिया गया है 5n-7। तो बोलता है उसका प्रथम पद बताओ। ये जो समांतर श्रेणी है आपका किस फॉर्म में है 5n-7, इसका बोल रहा है प्रथम पद निकालने के लिए। देखिए आप बताए थे अगर ए एन है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या होता है एनमा पद। अगर यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये कहलाने लगेगा दोमा पद। अगर 3 लिख देंगे यहाँ पे A3 तो तीनवा पद हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए क्या बताइए प्रथम पद। तो करने का मतलब यहाँ 1 ले लेंगे तो वो प्रथम पद ही निकल जाएगा। तो फिलहाल एन है तो यहाँ भी देखिए एन है, हम लोग एन के स्थान पर क्या ले रहे हैं 1, क्योंकि हम लोग को प्रथम पद चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या होते हैं 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि एन के स्थान पर 1 ले रहे हैं। माइनस कितना आ जाएगा सभी इधर माइनस का 7। अब 5 में -7 हम लोग कर रहे हैं तो आएगा हम लोग का -2। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो इस यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा डी है जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, बोलता है यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद, इसमें भी वही चीज है। देखिए एनवा पद का मतलब हो गया वही ए एन बोलिए या फिर इसको हम लोग टी एन भी बोल सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो बोला क्या एनवा पद हम लोग का कितना दिया गया है कौन सा 14 का। ठीक, एनवा पद हम लोग का है 9-5n। ठीक, तो मतलब श्रेणी का nवां पद इतना, तो क्या पद पूछ रहा है बताइए 7वां पद, यानी कि यहाँ n है nवां पद हो गया, 2 रखेंगे तो 2वां पद होगा, कह रहा है 7वां पद बताइए। ठीक, तो n के स्थान पर कितना रखेंगे हम लोग 7 रखेंगे। ठीक, तो देखिए 7 रखिए कितना आ जाएगा तो 9 - 5 गुने 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटाइए तो यहाँ हो गया 9 - 7 = 35 हो जाएगा। ठीक, तो अब 35 में घटाइए कितना आ रहा है तो आ जाएगा आपका -24।
ठीक है ना। तो ये हम लोग का आंसर होगा। तो कहाँ पे है -24। अच्छा सॉरी, यहाँ पे छोटा होगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 24। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। क्या हुआ? 35 मिनट घटाइए इनसे। बना करिए, गलती घटा दिए। हाँ 30 होगा, मूल्य 26 है। गलत हो गया ना? हाँ थोड़ा सा गलती हुआ घटा में। 35 मिनट घटा 26 होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसको काट दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, काट काटिएगा। मतलब यहाँ पे काटे ना, रहने दीजिए ना। हाँ -2 कीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था घटाने में। 9 में हम लोग 35 को घटाएंगे तो हम लिख दिए थे -24, जो कि नहीं होगा। यहाँ होना चाहिए हम लोग का माइनस का 26। ठीक, तो माइनस का 26 जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी होगा। ठीक है ना, ऐसे ही हो गया। फिर हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। फिर दिया गया हम लोग का, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद के बाद कितना दिया गया है बताइए? 8n-2। तो इस एपी का 7वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ते हैं, खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें भी हम लोग 7वां पद ही निकाले हैं, इसमें भी हम लोग को बोल रहा है 7वां पद ही निकालने के लिए, तो आप खुद बना लीजिए इसमें। देखिए हम लोग फिर आगे की 16 नंबर का क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें बोल रहा है एपी का nवां पद जो है हम लोग का दिया गया है 5 - 3n। ठीक, हमको पूछ रहा है क्या बताइए? सार्वभौमता, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं? डी। ठीक, तो डी जो निकालते हैं हम बताए थे, वो अगले पद में पिछले पद को हम लोग घटाते हैं। तो देखिए अगला पद निकालना है, और ये हम लोग का nवां पद दिया गया था। तो जैसे कि हम लोग A2 ले लेते हैं, माइनस अगर A1 कर दें तो ये हम लोग का D ही निकलेगा, या फिर A4 में A3 करिए तो फिर भी D ही निकलेगा। ठीक, तो हम लोग करते क्या है बताइए? यहाँ पे A2 लिखते हैं। देखिए काम करना है हम लोग को इसके अकॉर्डिंग। ठीक ना, ये जो है AN मतलब nवां पद के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, 3 रखेंगे n के स्थान पर तो तीसरा पद निकलेगा। तो हम लोग को दूसरा पद में पहला पद को घटाना है, तो दूसरा पद के लिए तो यहाँ से ही निकालेंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 माइनस, देखिए n के स्थान पर कितना रखना है? एक बार 2, तो यहाँ होगा 3 गुने का 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर चूंकि देखिए यहाँ माइनस है, अब इसमें प्रथम पद को हम लोग को घटाना है, तो प्रथम पद भी इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हो जाएगा आपका माइनस में 5 - 3 गुने कितना रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? n के स्थान पर 1, तो ये चीज होगा। अब फिर यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस और इधर कर लीजिए तो कितना आएगा? 5 में 3 गया तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ हम लोग का घट के कितना आ रहा है? माइनस का 1, फिर इधर -2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा -3। ठीक, तो 16 नंबर का देखिए ऑप्शन कौन सा है? दो का बी ऑप्शन नंबर सही है, जो कि -3 है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आगे की क्वेश्चन को करते हैं। फिर बोलते हैं 17 नंबर देखिए, यदि P+1, 2P+1, और ऐसा ही जो है ये इसमें दिया गया है एपी में। एपी में है तो हम लोग को पूछ रहा है कि आप पी का मान बताइए। देखिए एक चीज बताते हैं, अगर ये एपी में है, एपी में जैसे कि ए बी और सी, मान लीजिए ये एपी में है, तो हम लोग एपी के परिभाषा से बोल सकते हैं कि बी माइनस ए जो है वो इक्वल होंगे सी माइनस बी के, बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप देखिए अगर हम लोग डी का मान ये दोनों को लेके निकाले तो इसका अगला पद बी हो गया, जो कि बी में हम लोग पिछला घटाएंगे तो डी निकलेगा। या फिर हम लोग ये दोनों का बात करें तो इसमें अगला पद सी होगा और उसका पिछला पद बी होगा, उनको भी माइनस करेंगे तो सेम ही आता है। एपी का परिभाषा है। ठीक, तो वैसे ही चीज यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे 3 पद जो है ना, बोल रहा है कि ये किसमें है बताइए? एपी में है। तो हम लोग एपी के परिभाषा से कह सकते हैं कि 2P+1 माइनस कितना? P+1। ठीक, ये इक्वल होंगे, इसको माइनस इसमें करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कितना है? 4P-1 माइनस आपको करना है 2P+1, 2P+1, बस इसको आप सोल्यूशन कर दीजिए। ठीक है ना, तो फिर कितना आएगा? 2P+1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -P, और माइनस का हो जाएगा 1। फिर इधर भी करिए, 4P-1 माइनस से करेंगे तो -2P, और माइनस का क्या हो जाएगा? 1। तो देखिए ये दोनों सेम सेम है, तो इसको हम लोग कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक ना, तो ये दोनों खत्म हो गया।
फिर यहाँ पे 2p में p जाएगा तो कितना बचेगा p प्लस 1। फिर इधर देख लीजिए 4p में 2p जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2p और माइनस का कितना 1। ठीक, अब क्या करिए ना, ये 1 को उधर भेज लीजिए और ये 2p को इधर ला लेते हैं तो माइनस हम लोग का p बन जाएगा और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस ही होगा तो फाइनली माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग माइनस माइनस को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो बताइए p का मान कितना आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, 17 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि हम लोग का 2 आंसर है। ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला ये भी होने वाला है कि थोड़ा बटे वाला है, उसको भी हम बता देते हैं। ठीक, तो देखिए 18 नंबर कह रहा है कि ये जो तीनों है किसी समांतर श्रेणी का क्रमागत पद है, मतलब एक क्रम से चल रहा है, ये एपी में है। तो इसमें भी पूछ रहा है ए का मान, सेम जो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाए थे एपी का, वही इसमें भी यूज होने वाला है कि इसका अगला पद में इसको घटाएंगे, फिर इसके अगले पद को इसमें घटाएंगे तो सेम आना चाहिए। ठीक, चलिए एक बार कर ही देते हैं। तो एपी के परिभाषा से बोल सकते हैं a माइनस 2/3 इक्वल होंगे 2 माइनस 1। ठीक, तो देखिए ए को उधर कर लीजिए वेरिएबल को, ठीक है ना। तो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ए पहले से है और एक आ जाएगा तो फाइनली 2a हो जाएगा। और ये माइनस है तो इधर आके प्लस 2 प्लस 2/3 होगा। तो यहाँ 2a एलसीएम करेंगे तो 3 हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2, जो कि कितना आ रहा था, कितना आ जाएगा 8/3। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का 2a इक्वल टू हो गया 8/3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके फिर डिवाइड में हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू होगा 8/3 और मल्टीप्लाई नीचे में कर दीजिए 2 से, इधर गुना में तो इधर आके डिवाइड। तो फिर यहाँ से आप इसको काट दीजिए, कितना बार में 4 बार में। तो फाइनली आ कितना बता आ कितना जाएगा बताइए 4/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हम लोग का 4/3। हाँ, तो ऑप्शन नंबर देखिए 18 का कौन सा होने वाला है, बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग का 19 नंबर बोलता है एपी का, किसी एपी का अगर दो पद में दिया गया रहेगा और उसका बोलेगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या होता है आप लोग को समझा देते हैं। ठीक ना, जैसे हम बोलेंगे आपको ए और बी के बीच समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b/2। कोई भी दो नंबर है उनके बीच समांतर माध्य अगर निकालने बोलेगा तो दोनों को ऐड करिए और दो से क्या कर देना है डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग का समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक, तो फिलहाल देखिए यहाँ पर वो दो नंबर है क्या क्या, एक 13 है और एक क्या है 19 है। तो 13 प्लस 19 और डिवाइड से करना है 2 से, तो ऐड करिए कितना आएगा 9×3 12 बाकी रहा एक, तो फिर 2×1 3 32, 2 से डिवाइड करिए कितना आ रहा है आपका 16। तो 16 कौन सा ऑप्शन नंबर के है, बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, फिर वैसे ही सेम वैसा ही क्वेश्चन है 13 और 17 के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सीधा यहाँ पे 13 प्लस 17 और डिवाइड से कर देना है 2 से, कितना आ जाएगा बताइए 17 और 13 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 30, जो कि हम लोग 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है 15। तो 15 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, बी में, तो बी हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। आगे की जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ तक ही रहे।